हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। पहचान, हिंदी वाक्यों की पहचान क्या है वो देखते हैं। हिंदी वाक्य जो हैं वो ये कुछ शब्द आते हैं जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इन शब्दों से हम पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है या नहीं। वैसे ये कोई ख़ास पहचान नहीं है, अभी और भी कुछ बताते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि ये वाक्य जो हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं या नहीं, उनको हम कैसे पहचानेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, यदि साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य जितने भी होते हैं वहाँ पे देखिए ये सभी कर्ता हैं, सब्जेक्ट हैं, और इन सभी के साथ में हमने एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, वो है हैड प्लस हैड। और यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि ईट का बन गया ईटन। तो जैसे देखिए वी हैड ईटन, यू हैड ईटन। इसी प्रकार से हम आगे भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करना है हमें हैड के बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट के बाद में आएगी। देखिए वी हैड नॉट ईटन, यू हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन, he had not eaten। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन का उपयोग भी कर सकते हैं had और not को जोड़ के, hadn't। ये हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले had को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है हमारी had। इसके बाद में हम सब्जेक्ट को रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो had है इसका फर्स्ट लेटर एच ये बड़ा रहेगा। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं ये इनका पहला लेटर छोटा रहेगा, सिर्फ इस आई को छोड़ के, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लास्ट में लगानी है, मतलब सब्जेक्ट के बाद में लगानी है। हैड वी ईटन, हैड यू ईटन। इसी प्रकार से हम बनाएंगे। अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम हैड को सबसे पहले रखेंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। देखिए हैड आई नॉट ईटन, हैड दे नॉट ईटन। ये बिफोर और आफ्टर ये हैं इसके एडवर्ब्स, और इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये है एक टाइमलाइन। अभी बज रहे हैं 11, मान के चलते हैं 9 बजे कोई मीटिंग स्टार्ट होनी थी और वो हुई, लेकिन हम पहुंचे 10 बजे और अभी बज रहे हैं 11। अब ये देखिए कि अब बज रहे हैं 11, तो ये 9 बजे का टाइम और 10 बजे का टाइम ये दोनों तो हमारे लिए हो गए पास्ट की बातें, दोनों ही पास्ट की बातें, 9 बजे भी और 10 बजे भी। लेकिन इनमें से एक कार्य पहले हुआ है और एक कार्य बाद में हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम जो कार्य पहले हुआ है उसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यदि हम इन दोनों सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लिखें तो हमें दोनों को अलग अलग लिखना होगा। जैसे कि द मीटिंग स्टार्टेड एट 9, वी अराइव्ड एट 10। मीटिंग स्टार्टेड एट 9 एंड वी अराइव्ड एट 10। दोनों वाक्यों को साथ में मिला के लिखना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये थोड़ा सा एडवांस टेंस है और इसका प्रयोग जो एडवांस तरीके से ही किया जाता है। When we arrived, जब हम पहुँचे, द मीटिंग हैड स्टार्टेड, तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी। अब आ गया समझ में किस प्रकार से प्रयोग होता है इसका।
अगला सेंटेंस देखिए, द मीटिंग हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव्ड। हम पहुँचे उससे पहले ही मीटिंग शुरू हो चुकी थी। अगला सेंटेंस देखिए, वी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग हैड स्टार्टेड। मीटिंग शुरू हो चुकी थी, उसके बाद में हम पहुँचे। तीनों ही वाक्यों में कहने का मतलब सेम है, सिर्फ कनेक्टिव हैं बिफोर और आफ्टर, इनसे वाक्य को कहने का तरीका बदल गया है। मतलब एक ही है, काम एक ही हुआ है। 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, हम 10 बजे पहुँचे और अब 11 बज रहे हैं। 11 बजे हम ये बात कह रहे हैं। देखिए, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग हमें इस टेंस में किस प्रकार से करना है। ध्यान रखिए, बिफोर का हिंदी अर्थ है पहले। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि बिफोर से पहले आने वाला जो भी वाक्य है उसमें हम प्रयोग करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, और बिफोर के बाद में आने वाले वाक्य में हम प्रयोग करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का। हैड प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट और सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लगाते हैं और बिफोर के बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगाते हैं। इसी प्रकार से आफ्टर शब्द का अर्थ है बाद में, तो इस आफ्टर के बाद में आने वाले वाक्य में हम प्रयोग करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का। और आफ्टर से पहले आने वाला जो भी वाक्य है उसमें प्रयोग करेंगे हम सेकंड फॉर्म का, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। देखते हैं किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। देखिए, ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य में हमने प्रयोग किया है सबसे पहले बिफोर का। यही वाक्य है, इसको बिफोर से भी लिख सकते हैं और आफ्टर से भी लिख सकते हैं। ध्यान हमें ये रखना है कि जो कार्य पहले हुआ है उसमें हम प्रयोग करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। जो कार्य पहले हुआ है, टाइमलाइन में पहले हुआ है, मतलब समय में पहले हुआ है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नूपुर हैड स्लेप्ट। नूपुर सो चुकी थी। बिफोर हिज फादर, सो गया था। बिफोर हिज फादर केम, रीच्ड होम। इससे पहले कि उसके जो पिता हैं वो घर पहुंचते, उससे पहले ही नूपुर सो चुका था। अब देखिए, हिज फादर रीच्ड होम, उसका पिता बाद में पहुंचा। नूपुर हैड स्लेप्ट, और नूपुर पहले ही सो चुकी थी। आफ्टर नूपुर हैड स्लेप्ट, नूपुर के सो जाने के बाद में हिज फादर रीच्ड होम, उसका पिता घर पहुंचा। देखिए, ये काफ़ी जनरल सेंटेंस है, इसका प्रयोग हम बहुत सारे टीचर्स करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मरीज के मरने के बाद में डॉक्टर आया। अब देखिए, जो कार्य पहले हुआ है कौन सा हुआ है, मरीज पहले मरा था, डॉक्टर बाद में आया। तो हमने दोनों ही वाक्यों में हमने वो उस कार्य में जो कि पहले हुआ है उसमें हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। पेशेंट हैड डाइड, इसमें हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। जो कार्य बाद में हुआ है डॉक्टर केम, इसमें हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। सिर्फ अंतर इतना सा है कि बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला वाक्य आएगा और आफ्टर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला वाक्य आएगा। देखिए इसको, चिल्ड्रन हैज़ आंसर्ड बिफोर द टीचर आस्क्ड, अध्यापक के प्रश्न पूछने से पहले ही बच्चों ने उत्तर दे दिए थे। और ये सेम वही वाक्य है, लेकिन यहाँ पे हमने आफ्टर का प्रयोग किया है। द टीचर आस्क्ड आफ्टर द चिल्ड्रन हैड आंसर्ड। दीपक had finished the vaccine trials before any country started. Any country started after Deepak had finished the vaccine trials. अब देखिए, ये कुछ सेंटेंस हैं और हम इन वाक्यों को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान से समझना होगा। पिता के घर पहुंचने से पहले बच्चे सो गए। अब यहाँ पे हमारा कनेक्टिव जो है वो है पहले। दो कार्य हुए हैं, पिता घर पहुंचा और बच्चे सो गए। कौन सा कार्य पहले हुआ है, बच्चे सो गए। अब इसी से वाक्य को हम बनाएंगे, लेकिन अब ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से इंग्लिश में हम कौन से वाक्य को पहले लिखेंगे। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस कंडीशन में अपन जनरली क्या करते हैं कि ये जो कनेक्टिव है
पहले, बिफोर। इसके बाद में जो वाला वाक्य है, बाद वाला वाक्य, इसको हम पहले बनाते हैं। चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, इसको पहले बनाया, फिर कनेक्टिव लगाया बिफोर, फिर इस वाले वाक्य को, पिता घर पहुंचा, द फादर रीच्ड होम, इसको बाद में बनाया। ध्यान ये रखना है कि कनेक्टिव जो है बिफोर, इससे पहले वाले वाक्य में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और बिफोर के बाद वाले वाक्य में हम प्रयोग करेंगे सेकंड फॉर्म का। रीच का बना दिया रीच्ड। अभी अगला सेंटेंस है, यहाँ पे 2 कार्य हुए हैं। उसके स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन रवाना हो गई, वह स्टेशन पहुँचा और ट्रेन रवाना हुई, 2 कार्य हैं। दोनों कार्यों में हम ये ट्रेन रवाना हो गई इस वाक्य को पहले बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव लग रहा है बिफोर, तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में हम प्रयोग करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, बिफोर के बाद वाले वाक्य में प्रयोग करेंगे हम सेकंड फॉर्म का। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे डी लगेगा एक्स्ट्रा। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड बिफोर ही रीच्ड स्टेशन। उसने खाना खाने से पहले हाथ धोए। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इसमें एक्चुअली में कर्ता एक ही है और उसने कार्य 2 किए हैं। उसने खाना खाया और हाथ धोए, पहले कार्य कौन सा हुआ है, हाथ धोने वाला। तो हाथ धोने वाला जो सेंटेंस है उसमें हम लगाएंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे ही हैड वॉश्ड, उसने हाथ धोए, बिफोर ही एट फूड, इससे पहले कि उसने खाना खाया। मैंने सोने से पहले दांत साफ़ की। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम 2 कार्य कर रहे हैं, सोया और दांत साफ़ किए। तो उन पहला कार्य कौन सा है, दांत साफ़ किए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे इस स्थान पे प्रयोग होगा हैड का, तो यह आप देख लीजिए। आई हैड ब्रश टीथ बिफोर आई स्लेप्ट। बच्चे खाना खाने के बाद में सो गए। अभी तक जो हमने 4 सेंटेंस पढ़े थे वो थे बिफोर वाले, अब हम यहाँ आफ्टर वाले सेंटेंस देख रहे हैं। यहाँ पे भी हम ये जो कनेक्टिव है बाद, इसके बाद वाला जो ये वाक्य है इसको पहले बनाएंगे, लेकिन देखिए कर्ता हमारा यहाँ पे है बच्चे, उन्होंने ही ये काम किया, खाना खाया, और उन्होंने ही दूसरा काम किया है, सो गए, ठीक है। तो इस वाले वाक्य को हमने बनाया चिल्ड्रन स्लेप्ट, बच्चे सो गए। आफ्टर दे हैड ईटन फूड, हमने यहाँ पे दे का प्रयोग क्यों किया, हमें यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए था चिल्ड्रन का, लेकिन हमने दे का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि दे जो है वो चिल्ड्रन के लिए ही आ रहा है। बार बार में सब्जेक्ट को हम एक ही सब्जेक्ट को, एक ही नाउन को नहीं लगाते हैं, उसके स्थान पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके मोबाइल चार्ज करने के बाद में चार्जर खो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 हैं, देखिए द चार्जर वेंट मिसिंग आफ्टर ही हैड चार्ज द मोबाइल। राकेश के घर पहुंचने के बाद में बारिश शुरू हुई। यहाँ पे 2 कार्य हुए हैं, राकेश घर पहुंचा और बारिश शुरू हुई। पहले बारिश शुरू होने वाले वाक्य को बनाएंगे, इट स्टार्टेड टू रेन आफ्टर राकेश हैड रीच्ड होम। तो आफ्टर के बाद वाला जो वाक्य है वहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद वाले वाक्य में। इसको देखते हैं। लिपिक के ऑफिस पहुंचने के बाद में कर्मचारियों ने रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। एम्प्लॉय साइंड इन द रजिस्टर आफ्टर द क्लर्क हैड रीच्ड द ऑफिस। आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हमने प्रयोग किया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। आफ्टर से पहले वाले वाक्य में हम प्रयोग करते हैं सेकंड फॉर्म का। अब देखिए ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बिफोर या आफ्टर ही आएँ, कुछ अलग प्रकार के वाक्य हैं ये। बिफोर वी मूव्ड वी हैड ऑलरेडी सोल्ड द हाउस। यहाँ पे 2 कार्य हुए हैं, वी मूव एंड वी सोल्ड द हाउस। हम निकल गए और हमने घर बेचा। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले घर बेचा था, बाद में उस घर से निकल के गए। तो हमने जो कार्य पहले किया था, मतलब हमने घर बेचा, उस कार्य में हमने प्रयोग किया है हैड प्लस
थर्ड फॉर्म का। ये हेड है और ये थर्ड फॉर्म है। देखिए, व्हेन सी अराइव्ड होम, जब वह घर पहुंची, सी हैडंट हर्ड द न्यूज़ ऑलरेडी, तो उससे पहले उसे वो न्यूज़ पता नहीं थी, उसके बारे में वो उसने नहीं सुना था। देखिए यहाँ पे कौन से कार्य हुए हैं, एक तो उसका न्यूज़ नहीं सुनना और वो घर पहुंची। तो कौन सा कार्य पहले हुआ है, न्यूज़ का नहीं सुनना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस वाक्य में हमने प्रयोग किया है हैड प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म का। एट द टाइम आई जॉइंड द कंपनी आई हैड बीन सेल्स पर्सन फॉर 5 years। जिस समय मैंने कंपनी ज्वाइन की उस समय मैं पहले भी 5 साल तक सेल्स पर्सन रह चुका था। तो देखिए कौन सा कार्य पहले हुआ है, सेल्स पर्सन पहले रहा है, उससे 5 साल पहले जिस समय कंपनी ज्वाइन की थी। तो इस वाले वाक्य में हमने हैड प्लस बीन, बी जो है ये बीन जो है ये बी की थर्ड फॉर्म है, तो हैड बीन, यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। अगला वाक्य देखिए, ही हैड लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2018 और सिंस ही वाज ए चाइल्ड। देखिए इस वाले वाक्य में हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ही वाज ए चाइल्ड, सिंस ही वाज ए चाइल्ड, जबकि वह एक बच्चा था, उससे पहले से भी वह दिल्ली में रह रहा था। तो पहला कौन सा काम हुआ है, दिल्ली में रहने का। ही विजिटेड शिमला, वो शिमला गया, शिमला घूमने गया, वो उससे पहले उसने बर्फ़ नहीं देखी। तो कौन सा कार्य पहले हुआ है, बर्फ़ नहीं देखने का कार्य पहले हुआ है, फिर बाद में वो शिमला गया और वहाँ पे जाके उसने बर्फ़ देखी। वी हैड जस्ट हैड लंच व्हेन आवर फ्रेंड्स केम इन, हमारे मित्र आए उससे पहले हम लंच कर चुके थे। यहाँ पे पहला हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड हैव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो कौन सा कार्य पहले हुआ है, हमने लंच पहले किया, हमारे मित्र बाद में आए, जब तक वो आए तब तक हम हमारा लंच ख़त्म कर चुके थे। ये कुछ सेंटेंस हैं आपके होमवर्क के लिए, इनको बनाइए, मेरे पास भेजिए। ये हमारा मेन टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और आफ्टर के बाद वाले वाक्यों में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए इस वाले वाक्य में देखिए बिफोर से पहले वाले वाक्य में खाली स्थान दे रखा है, तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में हम प्रयोग करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। गिव का कर दिया हमने हैड गिवन। अगला सेंटेंस बिफोर के बाद वाले वाक्य में खाली जगह दे रखी है, तो हम यहाँ पे कम का केम मतलब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। अगला वाला वाक्य देखते हैं, थर्ड नंबर सेंटेंस, इसमें बिफोर से पहले बिफोर के बाद में दोनों जगह खाली जगह है, तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में फिक्स, इसको बना देंगे हैड फिक्स्ड, और चेक, चेक का हो जाएगा चेक्ड मतलब सेकंड फॉर्म। देखिए बिफोर से पहले हैड चेक्ड, बिफोर के बाद में, बिफोर से पहले हैड फिक्स्ड, बिफोर के बाद में चेक्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर हमने आफ्टर का प्रयोग किया है, ये कनेक्टिव है हमारा आफ्टर। यहाँ पे आफ्टर से पहले वाले वाक्य में हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, आफ्टर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। अगला इसमें भी कनेक्टिव हमारा आफ्टर है, तो आफ्टर से पहले वाक्य में इनिशिएटेड ये है सेकंड फॉर्म, और इसके बाद वाले वाक्य में हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इसी प्रकार देखते हैं, आफ्टर से पहले वाले वाक्य में हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगला देखिए, इसमें भी आफ्टर से पहले वाले वाक्य में हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। इस वाले वाक्य में कनेक्टिव है आफ्टर, आफ्टर से पहले वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म, बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पहले है केम, बाद में है हैड स्टार्टेड। ये कुछ वाक्य हैं होमवर्क के लिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, और ये लेसन यहीं पे स्टार्ट होता है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, थैंक यू। और हाँ, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप वहीं यूट्यूब में कमेंट्स सेक्शन जो है उसी में आप कमेंट करके मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इससे उन विद्यार्थियों के लिए भी हेल्प रहेगी जो मान लो आपकी कोई समस्या है और आपने लिख दी, और कोई व्यक्ति दूसरा जो है वो उसकी भी वही समस्या है और वो प्रश्न पूछे, उससे पहले ही उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है।
थैंक यू।